क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के जीवन की सबसे दुखद घटना ने उनके हृदय को हमेशा के लिए बदल दिया? हिमालय की ऊंचाइयों पर, कैलाश पर्वत के शिखर पर शिवजी ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखें आधी बंद थीं, पर मन के भीतर अतीत की एक वेदना अब भी जिंदा थी। ये कथा है देवी सती की। सती राजा दक्ष की पुत्री, जिनका हृदय शिवजी के प्रेम में पूरी तरह समर्पित था। दक्ष, जो स्वयं को सबसे बड़ा यज्ञकर्ता मानते थे, शिवजी को योग्य वर नहीं मानते थे, लेकिन सती का प्रेम दुनिया की किसी भी आपत्ति से बड़ा था। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया। कुछ समय तक कैलाश पर शिव और सती का जीवन प्रेम और तपस्या के सुंदर संतुलन में बीतता रहा, पर नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सारे देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन शिवजी और सती को नहीं बुलाया। जब सती ने सुना तो उनके हृदय में पीड़ा उठी। उन्होंने सोचा, मैं अपने ही घर में अपने ही परिवार से मिलने क्यों नहीं जा सकती? शिवजी ने उन्हें रोका, कहा कि बिना बुलावे जाना उचित नहीं है। लेकिन सती अपने पिता का अपमान सह नहीं पाई और अकेले ही यज्ञ में चली गई। यज्ञशाला में प्रवेश करते ही सती ने देखा हर ओर भव्यता, स्वर्णिम दीप, सुगंधित हवाएं, लेकिन उनके लिए एक भी स्नेह भरी दृष्टि नहीं। दक्ष के चेहरे पर सिर्फ कठोरता और अहंकार। दक्ष ने सारे सभासदों के सामने शिवजी का अपमान किया। उनके वचनों में इतना विष था कि सती का हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा, जिस शरीर को शिवजी का सम्मान नहीं, उसमें जीने का कोई अर्थ नहीं। उन्होंने प्रचंड अग्निकुंड की ओर देखा और अपने प्राण त्यागने का संकल्प लिया। सती ने यज्ञ की पवित्र ज्वालाओं में प्रवेश किया। आग की लपटें उनके चारों ओर नृत्य करने लगी। क्षण भर में उनका शरीर अग्नि में विलीन हो गया। दूर कैलाश पर शिवजी ने अपनी आंखें खोली। ध्यान भंग हुआ और उनके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। योगियों के शांत स्वामी अब क्रोध के अवतार बन चुके थे। शिवजी ने अपने जटाजूट खोले और धरती पर पटक दिए। उन जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली का प्रकट होना हुआ। उन्होंने यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया और वहां विध्वंस मचा दिया। शिव स्वयं सती के जले हुए शरीर को उठाकर सारे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनके चरणों में संहार की आग। फिर शिव ने प्रलय का तांडव किया। पर्वत कांप उठे, समुद्र उफान मारने लगे, आकाश में बिजली चमक उठी। देवता और असुर सब भय से कांपने लगे। और उसी क्षण भोलेनाथ केवल योगी नहीं रहे, वे बन गए संहार के देव, महाकाल। कहा जाता है विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग प्रत्यंग अलग कर दिए ताकि शिव का शोक कम हो सके। जहां जहां वे अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। कैलाश पर लौटकर शिवजी ने गहरी मौन साधना धारण की। उनके हृदय में सती की स्मृतियां सदैव जीवित रहीं। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति अमर होते हैं और ईश्वर अपने भक्त के हर दुख का साक्षी होते हैं।